हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आई होप कर लिए थे और सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे तरह से डाउट क्लियर हो गया था। कल की क्लास में हम डिविजन्स आपको करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशंस करा गया था और इसके लिए आज हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशंस का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस था वो करेंगे, बाकी का जैसे एक्सरसाइज हम लोग करे थे उस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 तो कर लिए थे, आप जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था हमें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 में है वो हमें बताना था मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें मल्टीप्लिकेशंस करके बताना है कि क्या होगा। आप तो एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 283 को 93 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किस रूल से करना है या क्या करना है। ओके, और अदरवाइज आपको हम देखो कुछ इजी मेथड भी बता सकते हैं, जैसे आपको इसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाए करने में, इस वजह से आपको हम कुछ इजी और मेथड भी बता सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ से आप लोग करोगे। ओके, देखो अब यहाँ से हम ये रहा, हमें बताया कि इसे आप लोग और इजी से किसने और इजी तरीके से कैसे कर सकते हो। आप हम ये बोले 283, हम बताए थे कि इससे पहले आपको याद होगा पहले का क्वेश्चन में किस तरह से 93 को हम लोग लिख सकते हैं 283 इंटू 100 माइनस 7 ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम क्या बताए थे, आपको याद होगा, आप लोग जल्दी से याद करो। हम आपको ये बताए थे कि 283 को आप लोग एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 283 का आप लोग से, तो 283 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और 283 को आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1581। एक बार चेक कर लेना, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56 और 2 58, कैरी बच गया 5, और देखो 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56 और उसके बाद था 2 तो 8 आ गया, और 7 2 जा 14 और 5 देखो सॉरी यहाँ पे 19 आएगा, क्या आएगा 19 आएगा, ठीक है। तो 1981, अब 1981 को आप लोग यहाँ से माइनस कर लेना, यहाँ से क्या करोगे माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर्स आ जाएगा। तो ये था थोड़ा मेथड से, और नहीं तो अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लेना, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशंस नहीं डाला हुआ है कि आपको किस प्रॉपर्टी से करना है, आपके पास कंडीशंस नहीं डाला हुआ कि किस प्रॉपर्टी से करोगे, तो आप सिमिलरली जैसे था उसी तरीके से करोगे। और इसी का देखो हम बी पार्ट भी आपके लिए करके बता रखे, बी पार्ट भी सेम था। बी में जैसे आप लोग तो अगर जो प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो कैसे करोगे, 750 पहले इसे लिखोगे 800 प्लस 16, या आपको और लिखना तो 1000 माइनस समथिंग। एक बार 700 को आप लोग 800 से 754 को 800 से करोगे ये आएगा। एक बार 754 को 16 से करना, यहाँ पे आंसर लिखोगे, जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, 754 को मल्टीप्लाई करना है 816 से, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके आप लोग डायरेक्ट आंसर्स आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप कि देखो आपको सारा डाउट क्वेश्चन नंबर जो 3 को लेकर के था सारा आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है, बी को भी इसी तरह से, सी को भी इसी तरह, या जो भी क्वेश्चन है आप रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरीके से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और जो फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स वगैरह है वो सारी की सारी क्या हो जाए क्लियर कर दें। ओके, अब हम लोग बात करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट, क्या निकालना है प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ना कंडीशन डाल दिया कि ये मल्टीप्लाई जो करना है आपको किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम क्या बताए थे कि किसी जैसे 234 को आपको मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो आप लोग पहले से क्या करना स्प्लिट कर देना, मतलब तोड़ देना, एक्सपेंड कर देना। जैसे 234 इंटू से आप लोग क्या लिख सकते हो 100 प्लस 5। ओके, फिर यहाँ से एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, देखो हम पूरी करके आपके लिए बता रखे हैं, ठीक है। ये रहा आपका, हम 4 का ये पार्ट करके बता रखे हैं। 234 एंड 105 आप लोग क्या लिखोगे, 105 को 100
प्लस 5, 100 प्लस 5। एक बार 235 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 23500। फिर एक बार 235 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1175, 1175। 5 5 जा 25, कैरी बच गया 2, 5 3 जा 15 है, 2 17, कैरी बच गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ये दोनों का आप प्लस करोगे तो आंसर सही आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब आपको कंडीशन डाला हुआ है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो तो आप उसी पे करोगे, देन आप उसी से करोगे, ठीक है। अगर जो आपके पास ओनली मल्टीप्लिकेशन से लिखा हुआ तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, किसी भी तरीके से करो, कहीं भी कोई गलती नहीं होगा, कोई भी डाउट। बट कंडीशंस डाला हुआ है कि आपको इसी प्रॉपर्टी से करना, तो आपको इसी से करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करने वाले थे बी में। बी क्वेश्चंस में था हमारे पास 736 इंटू 97, 736 मल्टीप्लाई बाई 97, ठीक है। तो 736 को आपको 97 से मल्टीप्लाई करना था, तो किस तरीके से करोगे, क्या करोगे आप लोग? आप लिखोगे 736 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 3। 96 को क्या लिखोगे? 100 माइनस 3। ओके, यहाँ तो क्लियर है। अब जो था, अब जो है क्या करोगे आप लोग? 736 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर एक बार 736 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों का माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस था तो प्लस करेंगे, दोनों का माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 71392। आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे और ये रिविजन्स करा रहे थे, आप लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये तो हमारा था ए और बी क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। बाकी का भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से करोगे। बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप लोग इसी तरीके से करोगे। जैसे यहाँ पे 1007 इंटू 528, इस बार हम क्या लिखेंगे? 1000 प्लस 7, 1000 प्लस 7, 1000 प्लस 7, ठीक है, 1000 प्लस 7, फिर ब्रैकेट में इंटू 528। अब क्या करना, एक बार 1000 को आप लोग 528 से मल्टीप्लाई करोगे तो 528 उस पर आ जाएगा 000, फिर प्लस है तो प्लस का साइन, फिर 528 को आपको 7 से करना है, 8 7 8 जा 56, कैरी बच गया 5, 7 2 जा 14 और 5 19, ठीक है, कैरी बच गया 1, 7 5 जा 35 और 36, 3696। अब ये दोनों को आपको प्लस कर देना, प्लस करके जो आंसर आएगा आप लोग आंसर लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना था क्वेश्चंस में, क्या करना है क्वेश्चंस में, प्लस करके आंसर लिख दोगे। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से डी क्वेश्चन जो है आपको डी क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे 996 इंटू 1532 है, तो आप लोग 996 को क्या लिखोगे बच्चों? 1000 माइनस 4, 1000 माइनस 4 इंटू में 1532, ठीक है। अब एक बार क्या करना, 1000 को एक बार आप लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1532 पे 30, ओके। फिर 153 को एक बार 4 से, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, और 4 2 जा 8, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके क्या आया, 4 को 2 से 8, 4 3 जा 12, कैरी बच गया 1, 4 5 जा 20 और 1 कैरी था तो 1, और 4 1 जा 4 और 2 कैरी था तो 6। अब इसे क्या करना, 15320 को 15320 को आप लोग क्या करोगे? माइनस 15320 को माइनस कर लेना किससे? 6128 से, 6128 से, ठीक है। माइनस करके आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है क्वेश्चन में किस तरीके से करना था, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 638 मल्टीप्लाई बाई 95, तब 95 है तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? 638 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 5, क्या लिखोगे? 100 माइनस 5, वही करना है। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 63800, एक बार 638 को 5 से करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ क्योंकि माइनस आ रहा है, 8 5 जा 40, कैरी बच गया 4, 5 3 जा 8 5 जा 40, कैरी बच गया 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, कैरी बच गया 1, और 5 6 जा 5 3 जा, हाँ 1 बच गया, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 1 31,
ठीक है, ये आ गया, माइनस करके आंसर आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करके नीचे लिख देंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही है 1006 है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 8645 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 6 लिखोगे, 1000 प्लस 6। अब यहाँ से कर लोगे जैसे आपको बता रखे। तो आई होप कि देखो फोर्थ क्वेश्चन जो था बिल्कुल अच्छी तरीके से सारा क्वेश्चन आ गया होगा कि क्या करना था हमें क्वेश्चन में, किस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना था, सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है और जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपको वो बताना है। तो आप करोगे क्या, पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखोगे, क्या आएगा तो 5 टाइम 9। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखोगे 3 टाइम्स 9। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट करो, थोड़ा रूल से जैसे इससे बताए वैसे करोगे ज़्यादा आसान होगा। बाकी देखो हम आपको करके बता रखे हैं आपके लिए, ठीक है। या देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था, तो आपको 5 में दिख रहा होगा सबसे पहले हम लोग लिखे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो क्या होगा 5 टाइम्स 9। फिर था ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 3 टाइम्स 9। फिर क्वेश्चन में था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 5 एंड 3 डिजिट्स नंबर आर, तो यहाँ इक्वल टू डाल के हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए दोनों का। अब हम बताए थे कि यहाँ से आप किसी को एक को कर लोगे। हम 999 को लिख दिए 1000 माइनस 1, यहाँ से आप वही कर लिए। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो यही आएगा 3 टाइम 0। एक बार 990, ये 5वां 9 को 1 से करेंगे 5वां 9 आएगा। ये दोनों को माइनस करना 99,899,001, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार अच्छे से चीज़ों को कर भी लो, आप लोग देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिस तरह से वीडियो को प्लेस करके देख सकते हो, आराम से करो, ठीक है। तो आई थिंक देखो 5 क्वेश्चंस में कोई क्वारी नहीं रहा होगा, 5 क्वेश्चंस में किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी नहीं रह रहा होगा। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो था स्टूडेंट्स वो बताना था डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 6 डिजिट का सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसे और 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका, ये दोनों का क्या बताना था, प्रोडक्ट बताना। ये दोनों का क्या बताना है, प्रोडक्ट। ये तो और ईजी है, पहले 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख दो, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिख दो और दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। देखो तो कर दिए, कहाँ था, जैसे बोल रहा था वैसे कर दिए। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या था 6 टाइम्स 9, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 पे 3 टाइम्स 0। अब क्वेश्चन में था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये मल्टीप्लाई में लगा दिए, 3 0 था 3 0 लगा देंगे। आंसर इतना आसान था, आंसर बिल्कुल इतना ही आसान था जितना आसान से हम कर रखे हैं, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करने कुछ चीज़ को आसानी से सोल्व करो और आसानी से सोल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या था, 7 में हमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये बताना है कि ऐसा नंबर द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1376, यानी कि 2 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट का नंबर है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1376 आ रहा है। उसमें से यूनिट डिजिट जो है ना उसका 6, उसमें से जब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट को दो ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करके 6 कब आएगा, या तो 2 3 हो सकता है या तो फिर 6 × 1 ही हो सकता है। तो ये तो ये मान लो ये यूनिट डिजिट में दोनों का हो सकता है 2 या 3 हो या फिर 1 और 6 हो। अब ये बोला कि उसका 10th डिजिट 12 आ रहा था, 12 किसके मल्टीप्लाई करके आता है, या तो 6 और 2 को और 4 और 3 से। तो ये देखो 6 था यहाँ पे और बीच में 13 है, तो ना हम 1 6 और 1 नहीं देखेंगे, हम 4 3 या 12 आ रहा था, उससे अप्रॉक्स 13 आ सकता है, तो हम 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 42 या फिर 32 है, इस तरह से। और भी नंबर या तो 42 हो सकता है या 32, इस तरह से,
ठीक है। 43, 32 इस तरह से हो सकता है। आपको हम करके देखो एक ऐसे एग्जाम्पल में करके बता रखे हैं कि 43 और 32 हो सकता है, 43 और 32 हो सकता है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में दिया था, लिखेंगे स्टेटमेंट प्रोडक्ट और 2 डिजिट नंबर, प्रोडक्ट उसका यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट 6 था, उसका 10 डिजिट का प्रोडक्ट, तो नंबर बिल भी क्या हो सकता है 43 एंड 32। चेक करके देख रहे हैं 3 2 6 4 2 8 3 3 9 4 3 12। आप लोग चेक करेंगे 1376 आ रहा है जो क्वेश्चन में था, इसलिए जो नंबर है क्या होगा 43 एंड 32 होगा। यहाँ आप लोग लिखोगे द नंबर विल बी 43 एंड 32। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, वैसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर के था आपका, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। अगला क्वेश्चन में ये बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से समझना स्टेटमेंट का। एक डीलर है जो 236 व्हीट बैग्स खरीदता है, यानी कि 236 यानी कि 236 व्हीट यानी कि गेहूं की बोरियों खरीदता है, जिसमें से हर एक बैग की कीमत इतनी थी। एक बैग की कीमत था 1888 रुपीज़। तो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ बैग टुगेदर, पूरी बैग की कीमत क्या होगा। तो इसको एक की पता है, इतने का निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। और कैसे करोगे तो देखो ये रहा, कैसे करोगे तो यहाँ पे रहा। आप लोग लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 व्हीट बैग, एक व्हीट बैग की कीमत कितना था 1888 रुपीज़। फिर निकालना था कॉस्ट ऑफ 236 व्हीट बैग्स, तो क्या करोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा लिखोगे हेंस कॉस्ट ऑफ 236 व्हीट बैग्स इक्वल टू आंसर से यहाँ पे लिख देना है। ओके, मल्टीप्लाई नहीं किया आप लोग खुद से कर लोगे, हम मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या था। 9th क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से ट्राई करोगे। जैसे यहाँ पे ये बोला कि 2 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आए। आपको पता है कि 2 में हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे ना, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4 आ गया, पहला तो ये आ गया। अब 8 4 जा 32, कैरी बच गया 3, 4 4 जा 16 और कैरी 3 था तो 19, तो 9, तो यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली इसी तरह से करोगे, 3 में 3 क्या मल्टीप्लाई करो तो 3 करोगे। ठीक है, 5 3 जा 15, कैरी बच गया 1, 8 3 जा 24 तो 25 ये आ गया। अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 3 में क्या 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, तो 7 देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27 बार, तो यहाँ पे 7 3 जा 21, कैरी बच गया 2, 7 5 जा 35 और 2 37, कैरी बच गया 3, 7 8 जा 56 और 3 59। अब बाकी ये कर लोगे, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग खुद से कर लोगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन है थोड़ा बेसिक है वैसे तो, लेकिन हम कल आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज आप लोग को 9 तक ही करना है होमवर्क्स में, और आई होप कि आप लोग आज चीज़ों को अच्छी तरीके से समझे होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी कोई डाउट कुछ भी हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी डाउट जो है नेक्स्ट क्लास में सॉर्ट आउट हो कर सकें, क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज लोग चीज़ों को आज अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।